हेलो एंड वेलकम टू माय पॉडकास्ट। ये असल में हमारा जो दाविंची के अंदर एआई मॉडल है, एआई मास्किंग का जो है, वो अभी हमें थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। अभी इनका लेटेस्ट अपडेट आया है 21। देखते हैं उसमें क्या है। मैंने अभी उसका बीटा वर्जन इंस्टॉल नहीं किया है, बेटर ही हुआ होगा। लेकिन एक इशू अब तक नॉर्मली आता रहा कि जब हम बैकग्राउंड रिमूव करते थे कलर ग्रेड के अंदर, तो उसका प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती थी। तो मैंने उसको फ्यूजन में जाके किया। तो चलिए आज मैं आपको वो सिखाता हूँ कि फ्यूजन में कितने आसानी से, कितने आराम से हम उसको कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे 3 तरह से कैसे हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं वो सिखाऊंगा। मतलब देखिए, यहाँ पे हम पहले एडिट लाइन में हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका ऑल्ट दबा के इसके कॉपी करके हमने एक लेयर बीच में सेंटर छोड़ के ऊपर कर देनी। अब कलर टैब में आके सबसे पहले क्या करेंगे, हम मास्किंग का मैं तरीका बताऊंगा। हमने मास्किंग में सिलेक्ट किए दोनों करेक्टर, और उसके बाद ये देखिए रेड होने से ये सिलेक्शन हमारे सामने है। तो वापस इसको हटा के पहले तो बेटर करेंगे, फिर उसके बाद अब इसको हम ट्रैकिंग पे लगा देते हैं। ये देखिए ट्रैकिंग हो गया, यहाँ बस हो ही गया। और ट्रैकिंग के बाद अब हमने क्या करना है, ये देखिए सिलेक्शन के बाद हम इसमें, ये मैंने गलती से आउटपुट में लगा दी, कोई बात नहीं। हम पहले अल्फ़ा आउटपुट ऐड करेंगे, और इन दोनों को जैसे हम सिलेक्ट करते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ तो हम इसके अंदर गए, साइड चेंज करी और एडिट टैब में आए। एडिट टैब में आने के बाद हमने नीचे वाला, क्योंकि ऊपर का सेलेक्ट किया था, नीचे वाला हमने इसको ऑफ कर दिया। तो बैकग्राउंड रिमूवल में या तो कभी चेकर्ड आता है, कभी ब्लैक कलर में आता है। तो अब इस पर हम, जैसे हमने रिमूव करना है तो सेंटर में लाने के लिए क्या किया, मैंने एक और इमेज रखी हुई है जो पहले यूज़ की है। अब ये देखिए पूरा ऐसे लग रहा है कि जैसे वही बीच में आ गए। तो ये डिटेलिंग सारी इस तरह से हम इजीली इसको रिमूव कर देते हैं। पर कई बार मास्किंग में थोड़ा इशू आता है, तो उसमें क्या है, सिलेक्शन देख के हम क्या करेंगे, हमने वो वाली लेयर भी ऑफ कर दी। अब बैकग्राउंड हटा के हमने इसके जैसे हेड पे ये हल्का सा ब्लूइश सा टोन आ रहा है, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो उसको करने के लिए हमको, जैसे मैंने आउटपुट में ही गलती से कर लिया है, तो उसमें आके हमने जैसे रेडियस, स्मूथिंग, ये सब हम इनको चेक करके हिला के देखेंगे कि कौन सा वाला हमें ज़्यादा ठीक बैठेगा। तो उस हिसाब से हम इसको ये आपको खुद ही चेक करके, ये देखिए जैसे क्लीन ब्लैक के लिए हो गया, हमने किया हल्का सा, आप देखिए इसमें बेटर हो गया पहले से। तो इस पर ये चीज़ें सारी होने लग पड़ी। अब मैं आपको ये जैसे सिलेक्शन के बाद वापस मैं हटा के, ये जैसे हम ये आउटपुट अल्फ़ा वाला जो है, इसको हम अगर हटा के देखें, जैसे हटाया तो देखिए नॉर्मल हो गया। अब मैं आपको सेकंड तरीका बताता हूँ। इसमें हमने फिर से ये नीचे वाली ऑन करी और सेंटर वाली में साइड में कर देता हूँ, रिप्लेस जो करनी है वो इमेज। अब वापस हम गए कलर्ड में, और यहाँ आने के बाद हमने पहले ऊपर वाली सिलेक्ट करी, और इसमें आके हमने सारा क्लीन करके, अब मैं इसमें इफेक्ट में आके हमने किया डेप्थ मैप। डेप्थ मैप जैसे हमने किया, उसमें आके हमने उसके ऊपर डाल दिया। अभी कुछ भी, ये देखिए आपको दिख रहा है क्योंकि डेप्थ मैप प्रीव्यू ऑन है। तो और इसको इफेक्ट में वापस हमने बंद करके, अब आपको ये देखिए इन्वर्ट करते हैं। इसमें फास्टर और बेटर है, हमेशा बेटर पे जाएंगे, पर ये थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ठीक है। अब इसमें क्या इन्वर्ट करके ये क्या आ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे भी वाइटनेस ज़्यादा रहेगी वही हटेगा। तो हमको इसको एडजस्ट मैप में आके फिर इसको हम सेटिंग करके देखेंगे कौन सी चीज़ है। हमको बेसिकली जो जो ऑब्जेक्ट है हमारे, जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो उनको टोटली डार्क करना है। तो सारी चीज़ को हिला के आप चेक कीजिए, और उसके बाद आइसोलेशन में भी आ जाइए। ये देखिए वहाँ पे क्या हुआ, ये फीमेल का सारा ही उड़ गया। तो इसको हम टॉलरेंस लेवल थोड़ा कम करेंगे, बढ़ा के, ये देखिए डार्क हो गया। तो ये आपको खुद ही इसको आपको पूरी टेस्टिंग करनी है। और ये देखिए हमने किया इसके साथ पोस्ट प्रोसेसिंग। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ, ये आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। पोस्ट फिल्टर हिला के देखा, ये सारी चीज़ हो गई। अब उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड, ब्लर लेवल भी इसके बाद नीचे है। ब्लर को हमने किया है, देखिए आउट ऑफ फोकस टोटली हो गया, हमको नहीं करना। तो ये चीज़ ज़्यादा, शार्पनेस भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो ये चीज़ें हमें अपने हिसाब से देखनी है कि हमको कैसे करना है। तो हमने ये पैनल हटाया। अब इसके बाद अभी भी ये ऐसे ही आ रहा है, तो इसमें क्या है, हमने इन्वर्ट हटाया, तो ये देखिए ऐसे नज़र आ रहा है। अब उसके बाद हम गए एडिट पे, हमने नीचे वाली, ऊपर वाली ऑफ़ करके देखी, कुछ नहीं हुआ। नीचे वाली ऑफ़ करी, अभी भी कुछ नहीं हो रहा। हमने इमेज ली सेंटर की, उसको ऑन किया,
अभी भी कुछ नहीं हो रहा। फिर हम कलर में गए और यहाँ जाने के बाद हमने जो इफ़ेक्ट पैनल में जो किया हुआ था उसको करके हमने अब अल्फ़ा आउटपुट निकालना। जैसे हमने अल्फ़ा आउटपुट दोबारा लगाया तो अभी यहाँ पे हमने इसको सेट किया, इफ़ेक्ट में गए, हमने इसका डेप्थ पहले मैप प्रीव्यू हटाया, ये देखिए ऐसी इमेज आ गई। असल में ये आने के लिए हमने अब इन्वर्ट करा हुआ था, इन्वर्ट हटाया तो ये देखिए सारा का सारा आ गया। ये हमारा सेकंड तरीका, और हमको ये याद रखना है सबके अंदर हमको अल्फ़ा आउटपुट लेना पड़ेगा। और इस तरीके से ये सेकंड था। अब मैं थर्ड एंड लास्ट आपको बताता हूँ। जो हम फ्यूजन में आए, शिफ्ट एंटर दबाया हमने, उसके बाद हमने मैजिक मास्क मान लिया। अब इसमें भी सेम हमने मैजिक मास्क के अंदर आके हमने सिलेक्शन कर ली जो चीज़ प्लस वाले से, और उसके बाद क्या हुआ कि इसने पीछे चेकर्ड दिखा दिया। जैसे मैंने कहा था ब्लैक या चेकर्ड आता है। अब इसमें हम इसकी रिफाइन रेंज को हम आगे पीछे कर सकते हैं, उससे हमें जो इनकी पूरी बॉडी मूवमेंट जो भी हमें ऑब्जेक्ट है उसको हमें दिख जाएगा। उसके बाद हमने इसको आगे पीछे दोनों इसको करना है मास्किंग। ये देखिए मूवमेंट हो रही है और उस हिसाब से चीज़ आ रही है। इसका वेट करना पड़ेगा। फ्यूजन में भी मैं ज़्यादातर फ्यूजन यूज़ करता हूँ, उसमें ज़्यादा अच्छा आता है। पहले मैं भी डायरेक्ट मैजिक मास्क करता था, बीच में कभी कभी ग्रीन या कुछ टिंच आती थी। ये ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को, क्योंकि मैजिक मास्क में थोड़ा इशू भी था कलर पेज के अंदर। तो ये हुआ। अब इसके बाद ये देखिए हो गया। अब हम एडिट में गए, यहाँ देखिए डायरेक्ट जैसे ही हमने उसको एडिट में जाके किया, हमें यहाँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ बिल्कुल ही करेक्शन में वैसे ही आ गई। तो ये हमारा थर्ड तरीका है करने का, जो मैं ज़्यादातर खुद भी यूज़ करता हूँ और आपको भी करने के लिए करूँगा। थैंक यू।